राधे राधे दोस्तों। इन दिनों बहुत काम चल रहा है गार्डन में, और घर में भी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। और गार्डन में तो क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है तो सर्दियों की देखिए वेजिटेबल्स है ना, वो भी लगी हुई हैं। अब दिक्कत ये है समर्स की लगानी है, पोट खाली नहीं है, तो इस तरह से ना बहुत बिजी चल रहा है। और ऊपर से मेरे साथ क्या समस्या रहती है, जो मेरा टेरेस गार्डन है ना बिल्कुल खुला और कितना बड़ा है, मतलब धूप एकदम से इतनी तेज़ आने लगी है। मतलब एक हफ्ते में ही मौसम में बहुत चेंज आया है। तो आज ना मैं गार्डन में काम कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मेरे काम को देखिए, मिट्टी हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखिए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मैंने जो आपको अपना थॉट से जोड़ा है ना, कि जो किचन वेस्ट है उसको रिसाइकल और रीयूज़, तो आज मैं आपको एक बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगी। और तरीका नहीं, वो बात बताऊंगी जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। एक मुझे कमेंट आया था, और ये जो मैं आज आपको गार्डन वर्क दिखा रही हूँ बहुत स्लो स्पीड में, मतलब हालांकि जो मेरी स्पीड है उसको भी मैंने 2x करके दिखा रही हूँ। बट देखिए, आप बस देखते रहिए जो निकला है, और आप साथ में ये भी देखिए कि मिट्टी का टेक्सचर देखिए। जब हम डीकम्पोज होने वाली चीज़ें, चाहे वो किचन वेस्ट हो, गार्डन वेस्ट हो या गोबर का खाद, उसके अंदर थोड़ा बहुत मैन्योर ऐड करते तो देखिए मिट्टी, देखिए मुझे किसी भी खुरपी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मिट्टी का कलर देखिए और टेक्सचर देखिए। अब मैं इसमें गोभी की सैपलिंग लगाऊंगी। और मैं आपके साथ ये बता रही थी कि जब आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपको काम करते देखकर ना इतना ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं, हमारा भी मन करता है कि हम अपने गार्डन में काम करें। और ये जो मेरी जेड प्लांट में से मिट्टी निकली थी उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ, और आगे भी उसी का यूज़ करूँगी, जो भी मैं दिखाऊँगी आपको। तो मैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ आज, ये कि देखिए, मुझे क्वेश्चन आया था कि जो किचन वेस्ट होता है क्या उसको डालने से पहले ड्राई करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का मैंने कहा था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको वीडियो में दे रही हूँ। और देखिए, साथ में आप काम भी देखते जाइएगा। और देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसे आप मुझसे पूछो कि दिन ज़रूरी है कि रात। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, गीला वेस्ट भी ज़रूरी है और सूखा भी। तो आज मैं आपको सूखा यानी कि ड्राई करने की इम्पोर्टेंस, ये सब देखिए, मेरे पास गोभी की इतनी सारी सैपलिंग रेडी है, आपको चाहिए तो आप भी ले जाना। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो बताती हूँ। मुझे लगा, देखिए मेरे पास तो बहुत बड़ा गार्डन है, और हर किसी के पास इतना बड़ा गार्डन नहीं है। बहुत से लोग बालकनी में करते हैं, बहुत से लोग बहुत ही कम 8-10 प्लांट भी रखते हैं। तो मैंने कहा कि अपने किचन वेस्ट को फेंकना नहीं है, तो आखिर वो उसका यूज़ क्या करें। मतलब इतना ज़्यादा तो देखिए वो डिकम्पोज नहीं कर सकते, पोट फिलिंग नहीं कर सकते, तो क्या कैसे करें, कंपोस्टिंग भी इतनी नहीं हो सकती। तो आज जो है मैं आपको बताती हूँ कि आप ना अपने किचन वेस्ट को, जो मैं कर किया है मैंने, मैं आज आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, इसको ना आप किचन वेस्ट को इसका यूज़ बताऊंगी, और फिर किन कंडीशन में आप इसको ड्राई कीजिए वो भी बताऊंगी। तो देखिए, जो हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनको कि आप कुछ मेन्योर डालते हो, जैसे महीने 2 महीने के बाद, तो आप क्या कीजिए, जो अपना किचन वेस्ट है उसको सुखा कर रख लीजिए। जैसे कि आप आलू के पत्ते, जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे पपीते के पत्ते हो, उसको मत सुखाइए आप, या फिर अगर सुखा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो बहुत रसीला है उसको तो आप अपने प्लांट्स में डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए। लेकिन जैसे आलू के छिलके, संतरे के छिलके, इनको आप सूखे को, देखिए ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये गुड़हल का प्लांट था, मिर्ची गुड़हल को, उसको रिपोर्ट किया, मैं आपको नहीं दिखा पाई। बहुत बहुत गार्डन में काम कर रही हूँ बहुत, तो मैं आपको तो सिर्फ 2% शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल कुछ शेयरिंग हो ही नहीं रही है। तो यहाँ भी मैं गोभी लगाऊंगी। तो मैं कह रही हूँ उसको सुखाइए आप, सुखाने के बाद ना उसको ग्राइंडर में पीस लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिए। वो आपको रेडी टू यूज़ वाला मेन्योर हो जाएगा। आप 2-2 चम्मच अपने प्लांट में हर उसमें डाल सकते हो, चाहे वो इंडोर हो चाहे। लेकिन इसके साथ सावधानी क्या रखनी है आपको, जब आप इसको डालोगे ना तो आप इसकी गुड़ाई करके ज़मीन के अंदर देना, बाहर नहीं देना, वरना आपको ऊपर फंगस नज़र आएगी। और अगर अगर आपने इस ड्राई को बहुत ज़्यादा नहीं सुखाया, अगर हल्का सुखाया और पीस दिया, तो कुछ टाइम बाद उसमें फंगस दिखाई देगी, मतलब उस पर फुई लगी सी दिखाई देगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि वो ख़राब हो गया, नहीं, वो फंगस के बावजूद भी ठीक होता है। बट अगर आप उसको ज़मीन को पोट की गुड़ाई करने के बाद अंदर देने के बाद उसको ढक दोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन जो अगर ऊपर पड़ा रह गया,
और जड़ के पास रह गया तो वो ज़रूर उसको आपके प्लांट को हार्म कर सकता है। तो ये तो मैंने बताया कि आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हो, और ये इतना बढ़िया तरीका है ना, मैंने इसको बहुत यूज़ किया हर तरीके के प्लांट में। पहले जब मैं बालकनी में क्या करती थी तो अपने वेस्ट को सुखा के रखती थी डब्बों के अंदर, उसको एक एक मुट्ठी जिसमें ज़रूरत है। और ये तो इतना पावरफुल कॉम्पोस्ट होता है कि 2 ही चम्मच, एक छोटे 6 इंच के 8 इंच के फुट 2 ही चम्मच बहुत अच्छा होता है। अब बात करूँगी कि किन कंडीशन में। अब देखिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे कॉस्मोस का प्लांट था और जो मैंने निकाला। अब मेरी मिट्टी को देखिए, कोई गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, मतलब पुरानी मिट्टी है ना। मैं इसको पलट रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, बस वो भी क्योंकि मुझे जल्दी है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ, ना कोई इसमें एक मुट्ठी भी कॉम्पोस्ट डाल रही हूँ। तो काम तो देखते रहिएगा। अब मैं आपको वो बता रही हूँ किन कंडीशंस में अपने वेस्ट को ड्राई करना चाहिए। देखिए जब आपको लगता है कि मैं कोई बहुत ही सेंसिटिव प्लांट लगाने जा रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि हर में आपको ड्राई करना है। उस कंडीशन में आप अगर गीला वेस्ट डालते हो ना, उसके अलग फ़ायदे होते हैं, बल्कि मैं आपसे कहूँगी कि सूखे वेस्ट से ज़्यादा गीले वेस्ट के फ़ायदे होते हैं, बट एक नुकसान भी होते हैं। तो किसी वीडियो में बताऊँगी कि क्या गीले वेस्ट के फ़ायदे होते हैं। और आप जो मुझसे बार बार पूछते हो ना कि केंचुआ कैसे डेवलप करें, केंचुआ कैसे डेवलप करें, तो आज तो मैं बहुत शॉर्ट में आंसर दे रही हूँ, लेकिन किसी दिन बहुत अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि आप केमिकल को छोड़ दीजिए और सीधे किचन वेस्ट और नेचुरल डीकम्पोज होने वाली चीज़ें डालिए। चाहे आप ड्राई करके डालें चाहे गीला, एक टाइम बाद आपके धीरे धीरे देखिए कितना हेल्दी प्लांट, ये खुद ही ग्रो हो रहे हैं, मैं इनको खुद ही लगा रही हूँ। तो ये आपको देखिए ये वही पुरानी मिट्टी, मैं इसमें एक मुट्ठी भी कॉम्पोस्ट नहीं है, ये पुरानी मीठी मिट्टी है। और देखिए इनका कलर देखिए कितना डार्क, क्योंकि मैंने इसके अंदर चीज़ें उलट पुलट करके डालती रहती हूँ। तो देखिए, और ये वही था जब मैंने आपको दिखाया था कि समर वेजिटेबल्स के पोट्स के 2 से निकाल कर मैंने उसके 4 पोट रेडी किए हैं। तो ये एक 18 इंच का मेरा ग्रो बैग है जिसे मैंने हाफ हाफ मोड़ लिया है। बस आप यहाँ टमाटर को लगाने का तरीका देख लीजिए, मैं ये भी शेयर कर रही हूँ। जितना देखिए ग्रीन ब्लैक ब्लैक सा पार्ट है ना, जब फर्स्ट जो लीव्स होते हैं ना उसको हटाओ। एक हेल्दी टमाटर का प्लांट हो तो उसके लिए आप जो पहला पत्ता होता है ना वहाँ तक आपको ये गड़ाना है, और थोड़ा तिरछा करके, मतलब आप जब दूसरा में लगाओ, देखिए आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे लगाया, ऐसे करके लगाना। आप उससे बहुत मजबूत हेल्दी प्लांट बनते हैं, ये बुशी प्लांट बनते हैं, और जिनका स्टेम और रूट मजबूत होती है ना वो प्लांट भी बहुत अच्छे से। और एक चीज़ और बताती हूँ, जिसको भी टमाटर लगाने हैं अभी लगाए, क्योंकि मेरे टमाटर के प्लांट से अब मैं आगे दिखाऊंगी खूब हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, फटाफट वो ख़त्म होने वाले। तो मैं हर रेगुलर इंटरवल में, यानी कि 20 से 25 दिन के अंदर मैं हर लगाती हूँ। देखिए ये भी मेरे निकल आया, मैंने एक लगाया, 2-3 और निकल, तो सिर्फ ये 4 प्लांट ही मेरे लिए बहुत है। और ये पूरी गर्मी भर, यानी मई जून तक, मई तक तो बहुत आराम से मुझे हार्वेस्टिंग देंगे, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत गर्मी होती है तो मुझे हटाने पड़ते हैं, क्योंकि बरसात की सब्ज़ी लगानी होती है। तो आप ये देखिए, इसका ये भी पत्ता हटाया मैंने, और ये सब, और ऊपर से भी मैंने इसको पिंच कर दिया है, दिखा दूँगी। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि किस कंडीशन में सुखा। जब बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव प्लांट्स की, जैसे अरिका पाम हुआ, जैसे एग्लोनीमा हुआ, और जैसे और भी बहुत जो सेंसिटिव प्लांट्स, जैसे पीस लिली हुआ, उसमें हमें किचन वेस्ट की को आप ड्राई करके पाउडर में, या फिर आप ड्राई करके ना, बहुत सारा पाउडर में मत बनाइए, ऐसे ड्राई करके पॉलीथीन में रख लीजिए, और जब भी हमें किसी में चाहिए तो हम उस ड्राई को हाथ से क्रंच करके ऐसे ही डाल दीजिए। तो ये बहुत बड़े, देखिए ये जो मैं इसको, ये ब्रोकली बहुत लगी हुई थी, और ब्रोकली को मैं बहुत अच्छे से नेचर समझती कि ये बहुत हैवी फीडर होता है, पूरी प्लांट का न्यूट्रिशन खींच लिया। और देखिए मिट्टी को इतना सख्त और ऐसा जटीला बना दिया है उसने। तो इसलिए जो कहते हैं ना, क्योंकि ब्रोकली एक मैन मेड वेजिटेबल है, जो मैन मेड होती है ना वो बहुत ज़्यादा, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि वो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा चाहिए। तो देखिए मेरा ग्रो बैग तक फट गया, तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया। तो मैं बात कर रही थी कि बहुत सेंसिटिव प्लांट्स में आपको इन्हें सुखा कर डालना चाहिए, क्योंकि जो इनका रस निकलता है ना वो गीला, और जब वो सड़ता है तो कई उसमें क्या होती है, एक प्रकार की हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने से कई बार प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और एक चीज़ मेन चीज़ है कि आप अगर जो छोटे पोट में किचन वेस्ट डाल रहे हैं ना, तो हमें क्या होता है कि अगर छोटे पोट में रूट जल्दी चली जाती है नीचे की तरफ,
तो अगर देखिए ऐसा नहीं है कि गीला वेस्ट नहीं डाल सकते, बट अगर आपको नए हो, आपको नहीं मतलब इसका एक्सपीरियंस है। देखिए मैं आपको एक चीज़ साथ साथ में ये भी दिखाती चलती हूँ। मेरे गार्डन में बालकनी में बहुत सारे फ्री के प्लांट्स हो रहे हैं। देखिए मिर्च का, ये अनार को, इनको मैं सबको लगाऊंगी। ये मेरे फ्री के गिफ्ट्स है जो हम किचन वेस्ट डालते रहते हैं ना, तो उसमें हमें मिलते रहते। बहुत सारे मेरे गार्डन में ऐसे प्लांट है जो मैंने फ्री में ही, टमाटर मैं कभी नहीं खरीदती ना ग्रो करती। और देखिए ये जो ये है ना, ये जो बड़ी वाली अचारी मिर्च होती है ना, उसके हमारे यहाँ इसके प्लांट नहीं मिलते हैं, तो वो मैंने बाज़ार से लेकर उसके बीज डाले थे, तो देखिए ये हो गया है। अब देखिए मैं जुकीनी का दिखा रही हूँ आपको कि जुकीनी के देखिए एक मैंने इसका हैंड पॉलिनेशन किया था, वो सेट हो गई। ये वही प्लांट है, बार बार इसलिए दिखाती हूँ कि इसमें गोबर खाद नहीं है, इसमें किचन वेस्ट और जो मिट्टी है वही मैंने पुरानी मिट्टी जो यूज़ की थी। और देखिए और भी अब मैं इनका हैंड पॉलिनेशन कर रही हूँ, तो वो दिखा रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि जब छोटे पोट में आप जो डालोगे ना किचन वेस्ट, तो उसकी रूट जो है नीचे तक जल्दी चली जाती है, इसलिए आपको सुखाकर डालना चाहिए, पाउडर बनाकर। अगर आप गीला डालना चाहते हैं तो उसका तरीका और उसके बहुत बेनिफिट होते क्या, सबसे एक मेन बेनिफिट मैं बता देती हूँ। अगर आप केचुआ डेवलप करना चाहते हैं मिट्टी में और एक अपनी बैक्टीरिया की दुनिया डेवलप करना चाहते हैं, तो गीला वेस्ट ही ज़रूरी है। लेकिन अगर मैंने बताया आपको कि अगर आप न्यूट्रिशन देना चाहते हैं प्लांट को, लेकिन आप डरते हैं या कह लीजिए बहुत सेंसिटिव प्लांट ख़राब होने का डर है, तो आप वहाँ पर सुखाकर डालिए, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, न्यूट्रिशन भी मिलता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि उतना नहीं मिलता जितना कि गीला वेस्ट का। बस गीले वेस्ट में क्या होता है, बदबू होती है, तो थोड़ी सी जब वो सड़ती है, जब उसकी स्मेल आती है। तो मैं बात कर रही थी कि अगर आपके प्लांट सेंसिटिव है, आप बालकनी में गार्डनिंग करते हैं, आपको नहीं चाहिए कि स्मेल नहीं चाहिए मुझे और कोई रिस्क नहीं चाहिए आपको, या फिर आपके केचुआ डेवलप हो ना हो, बस प्लांट को न्यूट्रिशन मिले। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो आप सुखा कर डालते हो उसका रिज़ल्ट लेट मिलता है, लेकिन जो गीला आप वेस्ट डालते हो उसका रिज़ल्ट जल्दी मिलता है। कैसे, किसी दिन दूसरी वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं सूखे वेस्ट की बात कर रही हूँ। तो देखिए सूखा जो वेस्ट होता है ना, वो आप जो डिकम्पोज़ होगा ना वो लेट होगा, याद रखना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप उसे ड्राई करके डालते हो ना, तब वो उतना जल्दी नहीं होता, क्योंकि जितने जल्दी केंचुआ उसे खाकर डिकम्पोज़ कर देता है, जो मिट्टी के अंदर के बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बहुत स्मॉल होते हैं और बहुत टाइम बाद उसे खाते हैं, न्यूट्रिशन प्लांट तक पहुंचाते हैं। लेकिन केंचुआ बहुत जल्दी खाकर उसे ख़त्म कर देता है, बदबू भी नहीं होती, तो इसलिए। और सूखा वेस्ट केंचुए पसंद नहीं करते हैं, और गीले वेस्ट में और गीले रस में और जो मॉइस्चर बनता है गीले वेस्ट से, उसी में केंचुआ जल्दी डेवलप होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने एक चीज़ सीखी है। देखिए जो मैं टमाटर की हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ ना, हर रोज़, मतलब मैं 5-6 दिन से मैं दिखा ही नहीं पा रही, रोज़। और बंदर आए थे, बंदरों ने देखिए खूब मेरे टमाटर खाए थे, इसलिए मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं दे रही। रोज़ ही मैं टमाटर टोकरी भर भर तोड़ रही हूँ, और आज भी लाई हूँ तोड़ के। और अब मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कई सारी चीज़ें, और एक क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो में दूंगी कि एक मुझे आया था कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, इतना बड़ा गार्डन और आप इतना काम करते हो कैसे। तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है वो भी लास्ट में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए टमाटर, और ये जो टमाटर के प्लांट है ना, ये बस मेरे ख़त्म होने ही वाले हैं, मतलब ये बहुत पहले के प्लांट है। तो टमाटर के जो प्लांट होता है सिर्फ 4 महीने चलता है, और वो उसी में डेवलप होकर उसी में फ्रूटिंग उसे करनी होती है। जितने आप इस तरह के ग्रीन टमाटर को हार्वेस्ट कर लेंगे, वो 2-4-8 दिन में पक जाते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आप इस पर छोड़ देंगी तो बंदर इसे ख़राब कर देंगे। अब तो गिलहरी, चिड़िया सब ख़राब कर रही हैं, तो इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ। कुछ जो ख़राब कर देती हूँ उनको छोड़ देती हूँ, जिससे वही खाती रहे। टमाटर भी खाए उसने, बंदर आए थे, उसने बेचारे वो भी ले गए, स्ट्रॉबेरीज भी ले गए, और मटर का तो बुरा हाल किया। तो मटर तो मैं निकालूंगी, और अगले साल में मटर नहीं ग्रो करूँगी, क्योंकि बंदर उसे छोड़ते ही नहीं हैं। तो देखिए टमाटर बहुत सारे निकले इस प्लांट को। ये क्लिपिंग लगभग 2 दिन पहले की है, और मतलब मैंने गार्डन में कई काम किए हैं, मैं आपको बस कई दिन के इकट्ठा थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग को मिक्स करके दिखा रही हूँ, मतलब उनको जॉइंट करके। और ये टमाटर का पेड़ देखिए, वैरायटी की बात है, इस टमाटर में बिल्कुल भी रस नहीं है, और बहुत ही सॉलिड सा। और ये मतलब ये जब टमाटर का टाइम निकल जाता है इसी तरह। तो आज मैंने इस प्लांट को हटा दिया,
और आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि लहसुन के पत्ते ले रही हूँ। तो मैं आपको समझ में आया होगा कि आपको ड्राई कब करना है। जब आपका प्लांटर छोटा हो, सेंसिटिव प्लांट हो, बालकनी में गार्डनिंग कर रहे हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, गार्डनिंग में नए हो, तो अपने को ड्राई कर लीजिए। लेकिन बस मुझे इसलिए ड्राई पसंद नहीं क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है, टाइम कन सुखाओ, करो, पीसो, तो मुझे तो एक दूसरी बात, जब आप एक बड़े लेवल पे करते हो तो आपको सुखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हर रोज़ भी अगर किचन वेस्ट जितना मेरे यहाँ निकलता है मुझे तो वो भी कम लगता है। और मैं इतनी सी चीज़ कत्ता कुछ नहीं फेंकती, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट्स की रिपोर्टिंग, उनको कंपोस्टिंग, देखिए कितना शानदार, ये अब देखिए नए नए मेरे टमाटर बन रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको अपना वेस्ट को कब ड्राई करना है। तो अब देखिए, ये आज की क्लिपिंग है, आज ही सुबह की। मैंने अपने सारे जो मेरे बालकनी में जो गुड़हल के प्लांट थे, कुछ इंडोर प्लांट्स थे, सबको मैंने प्रून कर दिया, यानी उनकी कटिंग कर दी है। अब मैं उन पे काम करूँगी, धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। और इस बार मैंने कुछ और ही प्लान कर रखा है। मुझे बहुत अच्छे, मैंने मतलब सोचा है, और राधा रानी जैसे मैंने सोचा है कि बहुत अच्छी मात्रा में मैं यहाँ पे हल्दी भी ग्रो करूँगी, कुछ इंडोर प्लांट्स भी लगाऊंगी। हल्दी के साथ जब इंडोर प्लांट्स लगाते हैं ना, आप बिल्कुल महसूस करना कि कीट जो है ना, यानी कि जो उस पे जो कीड़े हैं, उनके जो इंसेक्ट्स हैं वो कम लगते हैं, आप चीज़ देखना। तो देखिए मेरे स्पाइडर प्लांट्स से देखिए इनमें कितनी रूट आ रही है। सब कह रहे हैं कि हमें एक नया पॉट दे दो, तो मैं सबके साथ काम करूँगी और धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। और स्नेक प्लांट की ग्रोथ के लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सब कुछ जो मैंने बोला है। लेकिन अगर मैं बार बार कहती हूँ भूल जाऊँ तो प्लीज़ मेरी लेटेस्ट वीडियो पे आकर कमेंट करिएगा, क्योंकि कई बार पुरानी पे मुझे शो नहीं होता। मैंने कई बार बताया है कि पुरानी वीडियो पे कई बार जो है शो नहीं होता। और देखिए ये जो मैंने मेरे डेफन बेकिया के थे, सबको ऊपर से प्रून किया है मैंने, ताकि नए नए और पत्ते आए। जब पौधा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे शेप देना ज़रूरी है, और वो छोटे में रहे तो अच्छा है। ये रबड़ प्लांट को मैंने प्रून किया था, और जो मेरी सब्सक्राइबर आई थी उन्हीं को मैंने उनकी कई कटिंग मैंने दी थी। डेफन बेकिया की भी दी थी, इसकी भी दी थी। और ये देखिए ये बहुत बड़े हो जाते हैं सिंगोनियम, उसको भी मैंने प्रून किया है। और ये जो है ना मनी प्लांट, इन सब को मैं हटाऊँगी, क्योंकि ऊपर तक इनके लिए पानी डालना पड़ता है। और कई बार क्या है, जो हमारे गेट वगैरह वो भी ख़राब हो जाते हैं। अब मैं उनका आंसर दे रही हूँ। आप पूछते हो ना कि आपके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से। देखिए आज मैंने शॉट दिया है आपको, ये जो साग था आपको लग रहा होगा कितना कम, देखिए कितना सारा, ये कम से कम 2-3 टाइम का हमारा रेडी हो जाता है। तो इसमें सब तरह के लीव्स है। और जब ये देखिए ज़ुकीनी और चुकंदर, और बहुत आज एक कमेंट आया था मेरे पास, क्या करते हो पत्ता गोभी का, तो वही पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनती है। और सिर्फ पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाकर देखिए, कढ़ाई में इतनी टेस्टी लगती है। और हमारे यहाँ तो पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी, इसके पराठे, मतलब ये तो एक नॉर्मल सी वो है। अच्छा, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि चुकंदर के पत्तों का आप क्या इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए इसकी डंडी हटा दी है, इसकी जो लीव्स है मैं 1-2 लीव्स को ऐसे भी खा लेती हूँ, उसको साग में ऐसे ही मैं डाल दूँगी इस तरीके से। और देखिए मैं आज आपको बताती हूँ, इसके पत्ते चुकंदर से भी ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन होता है। अब इसका बन जाएगा साग। और एक चीज़ मैं आज और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक चीज़ क्या, कई चीज़ें कि जब हम बहुत ज़्यादा फ्रेश और ऑर्गेनिक और अपने हाथ से ग्रो किया हुआ फूड खाते हैं, तो आप यकीन कीजिए एक फ्रेश और ऑर्गेनिक खाने का जो एक्टिव हमारे अंदर जो एनर्जी आती है, और एक्टिव हम उतना रहते हैं, ये कह रही हेल्दी रहते हैं। वो जो हम बाहर से आया हुआ और जंक फूड आप खाइए, या बाहर से जो पेस्टिसाइड का खाना, उसके में ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये मैंने अपनी हेल्थ में देखा है। देखिए टमाटर को मैंने अभी 2 दिन पहले हार्वेस्ट किया था, एक मैं आपके सामने अभी दिखाया, वो जो ग्रीन थे ये पहले के हैं। और ये बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं। और ये पपाया भी मेरे ऊपर छत का ही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये पक गया है। और मैं आपको ये बता रही थी कि देखिए जो फ्रेश आप जो बाज़ार से लेकर आते हो ना, वो 2-4 दिन में कैसे हो जाता है। यहाँ ये 8-8 दिन तक, 10-10 दिन तक फ्रिज से बाहर ही रखे रहते हैं, पर कुछ नहीं बिगड़ता। गुलाब के पत्तों को मैंने देखिए सुखा रखा है ये छाया में। क्या करते हो किसी दिन वीडियो में बताऊँगी। अब देखिए हरा धनिया मैं ये कुछ मैंने डाला है कढ़ी में। देखिए अब मैं ये आज, कल एकादशी थी उस दिन की ये क्लिपिंग है। तो मैंने बनाई थी कढ़ी, और मैं आपको बताऊं कि जो है कढ़ी जो है इसमें कोई लहसुन नहीं, प्याज नहीं, ये पनीर भी मैंने घर में ही बनाया है। तो इसमें मैंने डाला है मुट्ठी भर पालक।
आप जब अपने गार्डन से चाहे 2 पेड़ हैं आपके पालक के, उसके पत्ते आजकल क्या है, एक बॉटल में भी एक पालक के 2 पौधे लगाओगे ना, 10-12 पत्ते मजबूत हेल्दी मिलेंगे। उस एक मुट्ठी को आप अपनी वेजिटेबल में, दाल में इस्तेमाल कीजिए। मानिए यकीन, मैं इतना सारा मसाला खरीदती थी पहले, अब मैं कुछ नहीं खरीदती। ताज़े धनिये के पत्ते, कड़ी पत्ते, मेथी के पत्ते, पालक के पत्ते, आप इतने पत्ते होते हैं, मरवा तुलसी के पत्ते, उनको डालिए अपने खाने में, किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है। इनकी इसका टेस्ट, इनकी जो इनके अंदर के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हमारी बॉडी में जाते हैं, हम खुश रहते हैं, हम फिट रहते हैं, और यही है मेरा राज। जो लोग मेरे से एग्री करते हैं ना कि फ्रेश और ऑर्गेनिक और अपने हाथ से ग्रो किया हुआ, अपने हाथ से बनाया हुआ फूड, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी आपको।